मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, आज इसकी एंडिंग करते हैं। चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक था अमृता शेरगिल। और अमृता शेरगिल के बारे में मैंने आप लोगों को जितना भी बताया उससे थोड़ा सा क्वेश्चन और बच रहा है, उसके बाद में मैं आज क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी आपको। अमृता शेरगिल के कुछ चित्र जो हैं वो 3 बहनें, श्रृंगार, फल बेचने वाली, केले बेचने वाली, हल्दी पीसने वाली, वधू का श्रृंगार, पहाड़ी स्त्रियां, भारतीय स्त्रियां, कथावाचक, लाल मिट्टी का हाथी, ये टाइटल्स हैं। और टाइटल्स के नाम सुनकर ही, याद कर ही हम इसके बारे में, इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं कि ये जो चित्र थे वो भारतीय मूलभूत संस्कृतियों के ओतप्रोत थे, यानी कि फाउंडेशन के सराउंडिंग इन्होंने रहकर और अपना वर्क किया था। अमृता शेरगिल ने जो चित्र बनाए थे उसमें इन्होंने कहीं कहीं पे फोगी इफेक्ट यानी धूमिल प्रभाव दिया था। और इसके अलावा इनकी जो कंपोजिशन थी वो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी और रियलिस्टिक कंपोजिशन हुआ करती थी। रियलिस्टिक कंपोजिशन होने के पीछे मेन रीजन होता था कि इनकी जो स्टडी थी वो मोस्ट प्रोबेबली सारी स्टडीज कहाँ हुई थी, आउट ऑफ इंडिया हुई थी, जहाँ पे मॉडर्न पेंटिंग्स का ही ट्रेंड था और उसका इफेक्ट इनकी पेंटिंग्स में भी आया था। हालांकि इन्होंने जो सब्जेक्ट मैटर जितने भी चूज किए थे, विषय जितने भी चूज किए थे, वो सारे के सारे भारतीय विषय थे। इमोशंस और थीम सब कुछ भारतीय थी, लेकिन जो कलर कॉम्बिनेशन और बनाने का स्टाइल दैट इज वेस्टर्न स्टाइल। तो इस तरीके से एक अच्छा कॉम्बिनेशन देते हुए इन्होंने हमारी जो इंडियन कल्चर था उसको इन्होंने एकदम निखार कर ये लेकर आ पाई। तो इस तरीके की थी अमृता शेरगिल। अभी कुछ आपके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं चैप्टर के पीछे, कुछ बच्चे तो उनको देखते ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ उन सारे पॉइंट्स को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कर लेने चाहिए। 7 पॉइंट्स है यहाँ पे, क्योंकि हर पॉइंट पे क्वेश्चन एक किसी पे और किसी पे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एडिशनल क्वेश्चंस के लिए हम काफी हद तक रेडी हो जाते हैं। इनको मैं थोड़ा समझा भी देती हूँ आपको। अवनींद्रनाथ टैगोर एंड ठाकुर एंड E.B. हैवल, इन दोनों ने बंगाली स्टाइल को डेवलप करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। शैली के जो इंस्पिरेशन सोर्सेस थे, प्रेरणा स्रोत जो थे, वो थे अजंता मुगल और राजस्थानी पेंटिंग्स। उनसे इंस्पायर्ड होके और बंगाली आर्टिस्ट ने इस टाइप की पेंटिंग्स को क्रिएट किया था। इसके बाद में है जो स्टाइल होता था वो बहुत ही सिंपल होता था, एकदम क्लियर होता था और रियलिस्टिकनेस से फुलफिल होता था, यानी एकदम स्वाभाविकता के से पूर्ण होता था। इसके अलावा जितनी भी बंगाली स्टाइल की पेंटिंग्स देखते हैं हम, उनमें लाइनर इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, यानी आउटलाइंस को बहुत बोल्ड बनाया जाता था, लाइंस पे ज्यादा वर्क किया जाता था और कलर्स पे किया तो जाता था लेकिन कलर्स पर इतना ज्यादा वर्क नहीं किया जाता था। इसके अलावा बहुत बारीक बारीक काम नहीं किया जाता था, मोटा मोटा काम करके और वो फेस एक्सप्रेशंस को वो लाइन के थ्रू हाईलाइट करते थे। वो एकदम सॉफ्टिकेटेड कलर्स को यूज लेते थे, क्योंकि उनकी बंगाली आर्टिस्ट की जो पेंटिंग्स थी उसमें कॉम्बिनेशन था इंडियन एंड मॉडर्न पेंटिंग्स का। और मॉडर्न पेंटिंग्स जो होती है उसकी डिमांड होती है कि कलर्स जो है सॉफ्टिकेटेड कलर्स और नहीं चुभने वाले कलर्स यूज लिए जाएं। जो स्टाइल था वो उसके इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में हमारी भारतीय पौराणिक कथाएं यानी पुराण से ली गई स्टोरीज, कुछ हिस्टोरिकल टेल्स यानी ऐतिहासिक गाथाएं और कुछ
सोसाइटी के जो जनजीवन से जुड़े हुए, यानी कि जो सामान्य लोगों से जुड़े हुए, कॉमन पीपल से जुड़े हुए टॉपिक्स जो होते थे उनको लेकर वर्कआउट किया जाता था, क्योंकि हाईलाइट करना था हमारे इंडिया को। मेन रीजन यही था। अवनींद्रनाथ ठाकुर जो थे वो उनके प्रमुख शिष्य यानी कि स्टूडेंट नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, के वेंकटप्पा, शैलेंद्रनाथ डे, शारदा चरण उकील, ये सब थे बंगाली आर्टिस्ट। ये आपके क्वेश्चन के आंसर में भी अभी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 6। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे इन कुछ जो मैंने 5-6 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म किया है, इनको बहुत अच्छी तरीके से अगर आप सुनेंगे तो आपको पूरा चैप्टर लर्न हो जाएगा। इतना ज्यादा लर्न हो जाएगा कि आपको अपनी बुक को के चैप्टर को केवल रीड करने की जरूरत है। ध्यान से 2 बार रीड करिए, ध्यान से वीडियोस को सुनिए, देखिए, और चैप्टर आपको हैंड टू हैंड लर्न हो जाएगा। इसके अलावा जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ बच्चों, नोट्स को मैंने इतना अच्छी तरीके से अरेंज किया है कि उसमें जो अपनी बुक में चैप्टर पूरा बिखरा बिखरा सा है, मतलब एक आर्टिस्ट के बारे में पूरा का पूरा लंबी चौड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो मैंने उसको पॉइंट्स में डिवाइड करके आपको बताया, इसलिए क्योंकि हर पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि किसी भी आर्टिस्ट का जन्म और वो कहाँ हुआ था, वो कहाँ बॉर्न हुआ था, उसकी क्या उसकी लाइफ हिस्ट्री थी, क्या उसके कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर को लेके वो वर्क करता था, किस मीडियम में वर्क करता था, उसकी क्या क्या उसकी उपलब्धियां थी, क्या क्या उसने कौन कौन से अवार्ड लिए थे, इसके अलावा कब उनकी मृत्यु हुई थी और उनका हमारे समाज पर क्या इफेक्ट पड़ा था। इन सारे पॉइंट्स को लेते हुए, हमने गाइड पॉइंट्स को लेते हुए, और मैंने आपकी नोट्स में अच्छी तरीके से आपको नोट्स में दे दिया है। कुछ नहीं दिया है तो दे दूंगी मैं। 5th चैप्टर ये अभी तक दे रही हूँ मैं नोट्स का, लेकिन ये भी आपको जैसे जैसे मिलते जाएंगे। नोट्स बहुत धीरे धीरे दे रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि 1-2 पेज लिखने में भी काफी देर लग जाती है, और भी सब्जेक्ट है, केवल मेरा ही सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप जैसे जैसे मैं आप लोग को मैटर प्रोवाइड करवाती जा रही हूँ, वैसे वैसे आप लोग हैंड टू हैंड उसको सॉल्व कर लीजिए। इकट्ठा करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। आधा साल निकल चुका है और आधा कोर्स भी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स को देख रहे हैं। क्वेश्चन के आंसर भी मैं खुद ही बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आप केवल सुनेंगे, इससे आप क्वेश्चन आंसर को आप कॉपी में भी करेंगे। पहले आप अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे, नोट्स कंप्लीट करते ही आप क्वेश्चन के आंसर भी करेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन तो बाद की बात है, पहले बैक के क्वेश्चंस तो करिए। बंगाली आर्टिस्ट, बंगाली शैली के प्रणेता का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वेरी शॉर्ट टाइप, इसका आंसर लिखिए अवनींद्रनाथ ठाकुर। बंगाली 3 रिप्रेजेंटेटिव आर्टिस्ट के नेम पूछे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आपके ये पॉइंट नंबर 7 जो दे रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 7 जो दे रखा है, उसमें आप लोगों की नेम्स दे रखे हैं, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, शैलेंद्रनाथ डे, अखिल चंद, शारदा चरण उकील, वेंकटप्पा, शैलेंद्रनाथ डे, ये सारे नेम्स जो है ये तो है ही हैं। और साथ ही साथ में अभी हम इस चैप्टर में जितने भी नेम्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए आए, यामिनी रॉय, अमृता शेरगिल, नंदलाल बसु, ये सारे नेम्स, अब्दुल रहमान चुगतई, ये सारे नेम्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, एज यू विश। आपसे सिर्फ 3 पूछे, लेकिन आप कम से कम 10 नाम याद कर लीजिए। भारत माता का चित्र किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 3 है कि हु मेक्स भारत माता पिक्चर पेंटिंग। तो ये आप लिखिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था या ठाकुर ने बनाया था, कुछ भी लिख देना आप, सही रहेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया था और उन्होंने 1905 एडी में इस पेंटिंग का क्रिएशन किया। ठीक है, जिस समय पे हमारे इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत थी इस प्रकार के देशभक्ति पेंटिंग्स को बन जाए, और उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इंडिया एक
ऐसे दौर से गुजर रहा था उस समय पे, जबकि यहाँ पे पूरा सब कुछ छिन्न भिन्न हो रखा था। जगह जगह टुकड़े, लड़ाइयाँ, देश के टुकड़े हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, आपस में विवाद चल रहे थे। तो उस समय पे इन्होंने ये बहुत उस समय के लिए एकदम लेटेस्ट और जो जरूरत थी, नीड थी उस समय की, 1905 AD में इन्होंने भारत माता पेंटिंग की रचना की। इसके बाद बंगाल शैली के कलाकारों ने किस माध्यम में कार्य किया था? बंगाल शैली के आर्टिस्ट जो थे उसमें अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे, ठाकुर या टैगोर, उन्होंने स्टार्ट किया था, वॉश टेक्निक की शुरुआत की थी। तो वॉश टेक्निक में भी बंगाली आर्टिस्ट ने वर्क किया था। और इसके अलावा मेनली वो वाटर कलर थीम पर भी वर्क किया करते थे। तो दोनों लिख देना, ठीक है। आनंद कुमार स्वामी के बारे में बताइए। तो आनंद कुमार स्वामी के बारे में पूरा आपकी बुक में बड़ा सा लिखा हुआ है, उसको आप अच्छी तरीके से 2 बार पढ़िए, पेंसिल से इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करिए और वो आपका आंसर बन जाएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर की चित्रकला के बारे में संक्षेप में लिखिए, दैट्स इट। ये भी वही का वही है आपका कि आप रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर के बारे में पढ़िए, अंडरलाइन करिए पेंसिल से इंपॉर्टेंट चीजों को, वही आपका आंसर बन जाएगा। यामिनी रॉय ने किस शैली को अपना आधार बनाया था? यामिनी रॉय ने बेसिक फोक बंगाली पेंटिंग्स को अपना आधार बनाया था। वही उनकी मेन टॉपिक्स थे। फोक जो लाइफ थी वो उनके टॉपिक्स थे, ठीक है। और इसके अलावा अजंता के चित्रों को भी उन्होंने अपना आधार बनाया। ये दोनों चीजें लिख देंगे। अमृता शेरगिल की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? अमृता शेरगिल की आरंभिक शिक्षा पेरिस, बुडापेस्ट में हुई थी, क्योंकि उनकी मम्मी भी वहीं की थी और वो उनका पूरा जीवन वहीं भी, मतलब आधा जीवन से ज्यादा वहीं बीता था, वहीं उनकी सारी एजुकेशन हुई थी। तो ये लिख देना, ठीक है। इसके बाद बंगाली शैली की कलागत विशेषताओं के बारे में लिखिए। बच्चों 2 चीजें हैं, या तो आप पूरे चैप्टर को जैसे आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आप इनकी विशेषताएं लिख सकते हैं, और दूसरा अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी तब तो आपकी बुक में चैप्टर के एंड में ये कुछ, चैप्टर के एंड में नहीं बच्चों, उससे पहले आपके बंगाली स्टाइल की कुछ विशेषताएं, 8 विशेषताएं आपके दी हुई है, जहां पे रिप्रेजेंटेटिव आर्टिस्ट का स्टार्ट हो रहा है ना, उससे जस्ट पहले 8 ये आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये पूरे 8 पॉइंट्स है बंगाली आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेशलिटीज, वो लिख देना। उसके बाद में अवनींद्रनाथ ठाकुर का भारतीय कला में क्या योगदान रहा था? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर जो है उसका मैं नोट्स आपको जो दूंगी उसमें अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में जितना भी लिखा हुआ होगा एज इट इज आपका आंसर है। आप चाहें तो इस आंसर को मत करिएगा, क्योंकि मैं नोट्स में अवनींद्रनाथ ठाकुर का पूरा दे रही हूँ। आप वहीं पे मेंशन कर लेना कि क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल एक नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी फुल एनर्जी के साथ में एंटरटेन कर रहे होंगे अपनी इन वीडियोस को और आगे बढ़ते जा रहे होंगे। थैंक यू।